नहीं है जमीन पर पैर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे कुछ जरूरी काम काज निपटा रहे थे कि तभी एक सेवक ने आकर रानी का आदेश संदेश दे दिया कि वह तुरंत उससे मिलना चाहती है। बादशाह दरबार की कार्यवाही बीच में छोड़कर उठना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं बेगम की नाराजगी न जल्द पड़ जाएगा सोचकर उन्होंने जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब अकबर दरबार छोड़कर जाने लगे तो सभी ने उसके सामने सिर झुकाया। बीरबल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन तब उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो बादशाह की नजरों में छुपी ना रह सका। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से में आकर उन्होंने उसी समय बीरबल को देश निकालने की सजा सुना दी और यह भी कहा कि यदि उसकी जमीन पर पैर भी रखा तो उसे सजा या मौत दी जाएगी। बीरबल ने बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए देश छोड़ दिया। दुर्बल हो गए काफी समय हो गया और इधर बादशाह का गुस्सा भी शांत हो चला था। अब उन्हें बीरबल की कमी आने लगी थी। बीरबल को खोजने के लिए उन्होंने देश के हर कोने में सैनिक छोड़ दिए। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने महल के पर कोटे पर खड़े थे, तभी उन्हें एक घोड़ा गाड़ी महल की ओर आते दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस गाड़ी में बीरबल बैठा है। बीरबल को देख पहले तो अकबर प्रसन्न हुए, फिर अचानक उन्हें उसी गुस्सा का याद आया। उन्हें लगा कि बीरबल ने उसके आदेश का उल्लंघन किया है। गाड़ी के पास जाकर भूल से भरे स्वर में बोले, बीरबल, अनुमति के बिना तूने हमारे मित्र की पैर कदम रखने की जरूरत कैसे की? गुस्ताखी माफ करे हुजूर। बीरबल बोला, जिस दिन मुझे आपने देश निकाल दिया था मैं उसी दिन नेपाल चला गया था। मेरी इस गाड़ी के फर्श पर नेपाल की मिट्टी बिछी है, इसी पर रखे हैं मेरे पैर। आपके हुक्म के बिना आपकी मिट्टी पर भला मैं कैसे कदम रख सकता हूँ? मैं इस गाड़ी में कभी नीचे नहीं उतरता, पैर नहीं रखता जमीन पर। बीरबल की चतुराई भरा उत्तर कुल बादशाह मुस्कुरा दिया और उसे अगले दिन में दरबार में हाजिर होने को कहा।